Good morning, student. In our last video, we are done about the Python pandas, how we can create the data series and Python data frame. Okay, and we have also done the practical. Today, we'll discuss about some more methods and functions that we can use on our data frame. Right? Today, let's discuss about a data frame. Suppose this is a data frame like number दिया DF marks or anything. We have section A, B, C, D. We have some subjects like account, economics, math, English, IP. Okay, and accordingly this is the marks, right? So according to this, you can see this is A section, B, C, D. You can see here the integer value. Here you can see the 94.0. These are the float value because NN value is there. Whenever NN value is there, so automatically it will come in the float data type because integer में NN values नहीं होती हैं, right? So this is a simple data frame we can create, right? Suppose अब हमें इसके ऊपर different functions कैसे use करने हैं, right? So we will import the pandas as PD, we will import numpy as np. After that we have to create this data frame or any other data frame. So I write DOD marks data frame created or loaded. तो आपको किसी भी जितने भी तरीके आपको बताए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के कि आपको लिस्ट यूज करके डिक्शनरी यूज करके आपको डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, राइट? आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट कॉलम नेम डॉट मैक्स, इवन min, max, mean, mod, median, these are removed from your syllabus. For your additional knowledge, एक दो मेथड जो हम इनमें से कर लेंगे. सपोज dmarks डॉट मैक्स. अब मैक्स फंक्शन क्या काम करेगा आप अच्छी तरह जानते हैं कि इट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, देखिए दोनों कमांड्स में डिफरेंस समझ लीजिए, बाकी की चीजें अपने आप समझ आ जाएगी. हम खाली लिखते हैं df marks डॉट मैक्स. अब डॉट मैक्स हमने लिखा है तो ये किस तरह से आपका आउटपुट देगा, ठीक है? और एक्सिस 1 लिखा है तो किस तरह से. अब एक्सिस 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज, ठीक है? और अगर हम एक्सिस नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक एक्सिस 0 दैट इज रो वाइज. तो रो वाइज इस तरह से आएगा आपका, हर कॉलम की वैल्यू उठाएगा वो. तो आप अकाउंट में देखिए 99 इज द मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली इको 97, इंग्लिश 94 और 95, दिस इज 94, IP 99, ओके, एंड मैथ 100. सो जब आप x इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे दैट मीन्स कॉलम वाइज. एक होता है स्किप एनी. स्किप एनी का मतलब होता है स्किप करना, जो नॉट ए नंबर वैल्यूज है इनको आप स्किप करना चाहते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग योर मिनिमम, मैक्सिमम और काउंटिंग और व्हाटएवर, कोई भी मेथड हम यूज कर रहे हैं. तो स्किप एनी का मतलब होता है कि जो इनको वैल्यूज को आपको स्किप करना है, हाँ स्किप करना है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हमने यहां पे लिखा है dmarks डॉट मैक्स, तो आप देखिए अब जो डेटा आएगा वो रो के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि इस तरह से हर रो में से वो मैक्सिमम उठाएगा. तो यहां पे देखिए ए सेक्शन में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है आई थिंक 99, तो 99 आएगा, ठीक है? 100. और सी में से आपकी 99 है और डी में आपकी 97. तो इस तरह से ये आप एक्सिस का ध्यान रखिए. कोई भी फंक्शन मेथड्स हम किसी डाटा फ्रेम के ऊपर लगाते हैं तो दैट विल टोटली डिपेंड कि आइदर इट विल कैलकुलेट और टेक द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू रोज
or according to columns. Axis 1 equal to column, or if we are not writing any axis, that means axis equal to 0, and according to this is according to row. तो min max एक फंक्शन हमने वैसे करके देख लिया है, राइट? कैसे इन फंक्शंस को यूज करना है, जो बाकी के फंक्शंस है वो भी आप यूज कर सकते हैं, राइट? बट दिस ईयर आपके ये रिमूव कर दिए गए सिलेबस से, लेकिन बहुत सिंपल है. मीन मैक्स, मीन मॉड, मीडियन, काउंट, सम, आप किसी भी इसमें एक आर्गुमेंट और यूज होता है, दैट इज न्यूमेरिक ओनली. न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू और फॉल्स. कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. इसमें इसका मतलब हो गया कि जो भी मेथड फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को ही इंक्लूड करेगा, राइट? तो ये मेथड आप जो है ना कॉमा लगा के यहां पर यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक ओनली, जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़े. तो एक्सिस आप समझ गए कि आपको कॉलम वाइज लेना है कि रो वाइज कैलकुलेशन करनी है. स्किप एन का मतलब है जो एन वैल्यूज आप उनको स्किप करना चाहते हैं, राइट? और खाली न्यूमेरिक वैल्यू ही आप उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, राइट? और जो दूसरे मेथड्स हैं वो रिमूव कर दिए गए, लेकिन आपको जानकारी, आपको पता जरूर होना चाहिए फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि हम ये मेथड्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं. ओके? बाकी फंक्शंस को छोड़ के आप एक डिस्क्राइब फंक्शंस यूज कर सकते हैं, राइट? डिस्क्राइब फंक्शंस के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, जैसे कि मीन, मैक्स, काउंट, राइट? You can find so many information about them. That is a describe function. Count, mean, standard deviation, mean, max. Okay? By using this single function, we can calculate so many things. अब चूंकि CBSE ने वो सारी चीजें हटा दी हैं इस साल सिलेबस से, तो खाली आप डिस्क्राइब फंक्शन को एक बार रीड कर लें, उसको यूज करके देखें, उसको प्रिंट कर लें. प्रिंट कमांड लिखें यहाँ पे, यू कैन राइट प्रिंट. आप चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं. इट विल गिव सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डाटा फ्रेम, राइट? वन मोर फंक्शन यू कैन डू, दैट इज इन्फो. इन्फो फंक्शन क्या काम करता है? आपको टाइप, उसकी इंडेक्स वैल्यूज, नंबर ऑफ रोज कितनी है डाटा फ्रेम में, डाटा कॉलम्स कौन कौन से हैं, की वैल्यूज कौन कौन सी है, उनकी डाटा टाइप्स एटसेट्रा क्या क्या है एटसेट्रा, ये सब कुछ जो है वो इन्फो फंक्शंस आपको एक डाटा फ्रेम के बारे में शो कर सकता है, राइट? यू कैन राइट द कमांड विद इन द प्रोग्राम, और यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट ऑन द प्रॉम्प्ट. दिस इज द प्रॉम्प्ट दैट विल कम इन पाइथन प्रोग्राम. आप इसके ऊपर लिख सकते हैं सीधा इस कमांड को, राइट? और पर्टिकुलर डाटा फ्रेम आपके पास होना चाहिए. वो डाटा फ्रेम आप यहाँ क्रिएट करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और विद द इन्फो फंक्शन यू कैन फाइंड, यू कैन नो, यू कैन कम टू नो डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा फ्रेम, लाइक टाइप, इंडेक्स वैल्यूज, नंबर ऑफ रोज, डाटा टाइप्स, और डाटा कॉलम्स एंड देयर वैल्यूज एटसेट्रा, राइट? Okay, now let's come to know about another function, that is cumulative sum. Cumulative sum में क्या होता है? Cumulative sum, what will happen in the output? The value of each row is replaced by the sum of all prior rows, including this row, right? For example, let's see how normally happen when we do sum. Suppose ये आपकी तीन वैल्यूज हैं, राइट? तो आप क्या करते हैं, 1 + 2 + 3, नॉर्मल आपका 6 आंसर आ गया, राइट? बट क्युमुलेटिव सम में क्या होगा? सपोज ये आपकी 3 वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले 1 1, ओके,
नेक्स्ट, अब 1 में क्या होगा, 2 ऐड होगा तो यहां 3 आ जाएगा। अब 3 में नेक्स्ट 3 वैल्यू होगी 6 आ जाएगा। तो कम्युलेटिव सम में इस तरह से हर जो सम है वो नेक्स्ट उसमें वैल्यू में ऐड होता रहेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज ये हमारा एक दिस इज ए डेटा फ्रेम, कोई भी नाम हमने रख दिया RES1, रिजल्ट 1 या जो व्हाटएवर। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, ठीक है। सपोज वी आर राइटिंग द कमांड लाइक दिस, either you will print or the function is RES1, this is the name of our data frame dot CumSum, right। जब हम CumSum करेंगे या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं x is equal to rows, दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आएगा, राइट। बिकॉज कि बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सिस हमारा रोज ही होता है, चाहे हम लिखें या ना लिखें। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी 9, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 9। अब 9 में अगर 36 ऐड होगा तो वो आ जाएगा 45। अब 45 में अगर 63 ऐड होगा तो वो आ जाएगा 108, राइट। फिर आएगा आपको सेकेंड उसमें 18 में 45 ऐड कीजिए 63 हो गया, 63 में 72 ऐड कीजिए 135 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 27 में 54 ऐड होगा 81 आ जाएगा एंड 162। तो इन बोथ द सिचुएशन आइदर वी आर राइटिंग टू x इज इक्वल टू रोज या 0 और नॉट, बोथ इन बोथ द कंडीशन रिजल्ट विल बी सेम। अगर हम x इज इक्वल टू रोज की जगह x इज इक्वल टू कॉलम्स कर देते हैं या x इज इक्वल टू 1 करते हैं, राइट, तो फिर क्या होगा, अब वो इस तरह से आपका कॉलम वाइज जो है ना हर कॉलम की वैल्यू को पिकअप करेगा और तब आपका CumSum निकालेगा, राइट। तो वी कैन सी 9 और 18 27 प्लस 27 54, इस तरह से आ जाएगा। अब ये दोनों इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे कॉलम वाइज वैल्यू। सो यू कैन सी अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉलम इसको CumSum करेंगे दैट विल बी द आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस cumulative production, maximum, minimum, some other functions are we can also use in the same fashion, बस आपको फंक्शन का नाम चेंज करना है, राइट। So this is the cumulative functions that we can use. Let's do an example. Suppose consider above given team points. These are the team points, okay. So consider these points for team 1 and team 2 and write a program to find the list the maximum points till that round, okay, cumulatively. So you can see import pandas as pd and we will create or load this data frame df1 and df2 and write the program like this CumSum cummax, okay. We can see another program to considering the data frame of these 2 points and print the total points. You have to write the print the total points of each player till each round. So you can see import, then we need to create or load the data frame and we will do कोई भी जो भी data frame का नाम है df2.CumSum and you will find the output like this, okay. I think it is all clear now. We can also apply the functions on a subset of
data frame. Sometime you need to, or we need to apply a function on a selective column or a row or a subset of data. So we already know how to access a single row or columns or a subset from a data frame. We can work with all the functions in the similar way. For example, applying functions on a column of a data frame, right? To apply a function on a columns, we need to use the following in place of data frame. data frame का नाम और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम. फॉर एग्जांपल आपने अभी लास्ट टाइम डीएफ मार्क्स का एग्जांपल देखा था, राइट? सो यू कैन राइट डी कॉलम में से आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो यू कैन डू लाइक दिस. या बी कॉलम से चाहिए आपको काउंट फंक्शन, आप अप्लाई कर सकते हैं. तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द फंक्शन और यू कैन सी द एग्जांपल. Write a program and apply all these functions, right? So in this way we can use these functions very easily. We can apply the function on multiple columns of a data frame also. To apply a function on a multiple columns, you can use data frame name. और जहाँ हमने एक कॉलम लिखा था, एक से ज़्यादा कॉलम्स के नाम जो है वो राइट कर देंगे. ओके, यू कैन सी विद अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जाम्पल. यू कैन सी द एग्जाम्पल. ओके, एंड राइट द प्रोग्राम लाइक दिस. And you will get the output accordingly, right? You can similarly you can see another example. Okay, and you'll get the output. Now let's come to know apply functions on a range of rows of a data frame. यानी कि किसी फंक्शन को हमने बहुत सारी रो पे या सिंगल रो पे अप्लाई करना है, तो हाउ वी कैन डू इट. सो टू अप्लाई ए फंक्शन ऑन अ मल्टीपल रोज वी नीड टू यूज द फॉलोइंग विद रो इंडेक्स लेवल. डाटा फ्रेम का नाम डॉट LOC. आपने पहले भी यूज किया LOC फंक्शन, राइट? LOC एट्रीब्यूट का यूज करना है, राइट? स्टार्ट रो लेबल कॉलन एंड रो लेबल कॉमा और कॉमा के बाद कॉलन, राइट? और रो इंडेक्स अगर आपको, एक तो होता है इंडेक्स लेवल और एक इंडेक्स के साथ अगर आपको करना है तो LOC की जगह आपको ILOC यूज करना है, राइट? स्टार्ट रो कॉलन एंड रो और आप लास्ट में देखिए कॉमा लगा के लास्ट में आपको कॉलन का यूज करना है. इज दैट क्लियर? तो इट मीन्स क्या होगा, आपको रो के ऊपर काम करना है तो केवल रो का एड्रेस देना है आपको. स्टार्टिंग रो क्या है आपकी, एंडिंग रो कौन सी है, ठीक है? और उसके बाद कॉमा लगा के कॉलन लगा देना है कि आपको कॉलम की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं. और फिर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई द फंक्शन. सपोज prod f, suppose this is the name of your data frame, dot LOC colon comma colon dot count x is equal to 1, right? So in this fashion you can give the command. इसी तरह से ILOC के अंदर लास्ट जो आपकी रेंज होती है वो इंक्लूड नहीं होती है.
LOC में होती है, राइट. सो इन दिस वे we can work on a multiple rows or range of rows, right. Let's try to understand it with an example. Consider the data frame dmarks. अभी हमने dmarks के ऊपर काम किया था, right. You have to write a program to count how many exams were conducted for each section. So for this you can write the program very easily. Import pandas spd numpy, और आपको यहाँ पे dmarks जो है वो क्रिएट करना है या लोड करना है. आफ्टर दैट आपको क्या लेना है, राइट. dmarks.iloc का आपने यूज़ किया है. कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं. यहाँ से यू कैन सी द आउटपुट अकॉर्डिंग. We can take another example. Consider the data frame same dmarks, and we have to write a program to list subject wise about how many sections took exam of that subject, right. So we can write the program like this. And we can get the output like this. Okay, now see the next thing. Applying functions to a subset of the data frames. To apply function on a subset of the data frame, we need use the following with a row index label. data frame का नाम .loc start row colon end row comma, यानी कि आपको start row कहाँ से करनी है, ending row कहाँ है आपकी, और start column और ending column आपके कौन कौन से रहेंगे. तो ये रो और कॉलम्स दोनों का आपको एड्रेस देना है, राइट. इसी तरह से सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज ILOC, right, and try to understand it with an example. So we are using a data frame name prodaf or whatever you can take. So there are 6 states listed. Write the program for the maximum produce of the middle 2 states, right. So you have to write the program like this. Import pandas, और आपको ये डेटा फ्रेम क्रिएट करना है. मैक्सिमम प्रोड्यूस बाय केरला और वट एवर. तो अकॉर्डिंगली उसका जो एड्रेस है, रो और कॉलम का एड्रेस, वो आपको प्रोवाइड करना है. और कौन क्या आपको आउटपुट चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, यू विल यूज द मेथड अकॉर्डिंगली एंड यू कैन सी द आउटपुट. ओके, दिस इज योर data frame, okay, where we are using the fruits, pulses, rice, wheats for the different states. So you have to create this data frame, right. So हमें जो भी ऑपरेशन करना है, whatever operation we want to do, we have to give the address either of rows, starting columns, ending columns, okay, and which function we want to use or what we want to take in the output, either sum, max, count, min, whatever. Okay, so in this way we can calculate. Thank you.